हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप लोग का फिर से स्वागत है स्टडी विथ अभी में। आज हम आप लोग के लिए एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक लेकर आए हैं जो एग्जाम में अक्सर इससे क्वेश्चन आती ही है। जो टॉपिक आपको पीछे लिखा हुआ मिल सकता है, भारत में पशु संरक्षण एवं परियोजना। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो आने वाले आगामी जो भी एग्ज़ाम है उसमें बहुत महत्वपूर्ण होंगी। हम आशा करते हैं इस वीडियो को आप लोग जब व्यू करने के लिए आएंगे, देखने के लिए आएंगे तो पूरा ज़रूर देखेंगे। जब पूरा देखेंगे तो कुछ ना कुछ आप पे फ़ायदा ज़रूर मिलेगी। इसीलिए चलिए हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। बहुत ही छोटा सेशन है। देखिएगा, भारत में पशु संरक्षण परियोजना मतलब भारत, आप लोग सुनते होइएगा कि दिन प्रतिदिन जंगल कम होते जा रहे हैं, पशु पक्षियों का शिकार अधिक मात्रा में हो रहा है, जिससे वो जाति विलुप्त होने के कगार पे आ गया है। क्या होने के कगार पे आ गया है? विलुप्त होने। विलुप्त मतलब क्या? गायब होने। जैसे आप अपने इलाका में जब छोटे बच्चे होइएगा तो गिद्ध को देखते होइएगा, जो अब गिद्ध नहीं दिखाई देता है। बहुत सारे पक्षी आप लोग देखते होइएगा जो अब आप लोग को नहीं दिखाई देता। उसी तरह बहुत सारे जानवर जैसे मिर्ग हो गया या बहुत सारे चीज़ जानवर है जो आपको दिखाई देता। तो उसको किस तरह से बचाया जाए? कब वो बचेगा? जब उसका प्रजनन बढ़ेगा। जब उसका क्या बढ़ेगा? प्रजनन बढ़ेगा, मतलब तो उसकी संख्या बढ़ेगी। इसके लिए उसका संरक्षण क्या है? जरूरी है। तब तक कोई चीज़ नहीं बचेगा जब तक हम उसका संरक्षण नहीं करेंगे। इसलिए पशु का संरक्षण बहुत ही जरूरी। उसमें से बहुत सारे पशु संरक्षण के बारे में चलाया गया योजना है, उसके बारे में सबसे पहले हम लोग जानते हैं, जो बहुत ही आप लोग को याद ही होगा लगभग, बाघ प्रोजेक्ट, जिसको बाघ परियोजना कहा जाता है। बाघ प्रोजेक्ट को क्या कहा जाता है? बाघ परियोजना कहा जाता है। 1973 में शुरू हुआ था। बाघ प्रोजेक्ट कब शुरू हुआ था? 1973 में हुआ था। और यह परियोजना जो शुरू हुआ था, इंदिरा गांधी ने जोधपुर के जो एक व्यक्ति थे राजस्थान के, कैलाश श्रृंखला, कौन थे? कैलाश श्रृंखला, उन्हीं के साथ मिलकर इंदिरा गांधी ने बाघ प्रोजेक्ट को क्या किया था? शुरू किया था। इसीलिए इनका नाम हो गया टाइगर मैन ऑफ इंडिया। सबसे ज़्यादा अगर बाघ प्रोजेक्ट कहाँ में है? एमपी में है। सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क कहाँ है? एमपी में ही है। मतलब ये सबसे अधिक। और सबसे अधिक जंगल कहाँ है? एमपी में ही है। जहाँ जंगल होगा वहाँ जनजाति होगा, तो सबसे अधिक जनजाति कहाँ है? एमपी में है। मतलब जहाँ जंगल होगा वहाँ जनजाति किसको बोलते हैं? आदिवासी को बोलते हैं। जनजाति किसको बोलते हैं? आदिवासी। चलिए हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, उसी से संबंधित है। भारत का सबसे बड़ा बाघ रिजर्व जो आंध्र प्रदेश में पड़ता है, नागा अर्जुन सागर श्रीशैलम परियोजना। मतलब नागा अर्जुन जो बाघ रिजर्व है, जो कहाँ? श्रीशैलम, जो आंध्र प्रदेश में सबसे भारत का बड़ा है। सबसे छोटा अगर बात करेंगे, पेंच है। पेंच कहाँ में? महाराष्ट्र में। देखिए, पेंच महाराष्ट्र प्लस एमपी दोनों राज्य में पड़ता है। लेकिन बाघ रिजर्व की बात करेगा, पेंच जब से छोटा बाघ रिजर्व है। सर्वाधिक ऊंचाई पर बाघ रिजर्व, देखिए सबसे बड़ा, छोटा, अब क्या है? सर्वाधिक ऊंचाई पर बाघ रिजर्व कौन सा है? नामदफा, जो अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। सर्वाधिक ऊंचाई पर बाघ रिजर्व कहाँ है? नामदफा। इसी बीच हमको एक क्वेश्चन याद आया, रॉयल बंगाल टाइगर। रॉयल बंगाल टाइगर जो बाघ है, स्पेशल है, कहाँ पाया जाता है? तो ये सुंदरवन में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? सुंदरवन में पाया जाता है। और सुंदरवन है कहाँ? पश्चिम बंगाल में। कौन सा वन है? ये सुंदरवन में पाया जाता है, जिसको डेल्टाई वन कहते हैं। कौन सा वन कहते हैं? डेल्टाई वन कहते हैं, ज्वारीय वन। रॉयल बंगाल टाइगर कहाँ पाया जाता है? सुंदरवन। इसका नाम सुंदरवन क्यों पड़ा? इसके बारे में जान दें, क्योंकि सुंदरवन में सुंदरी नामक वृक्ष पाया जाता है। सुंदरवन में कौन सा वृक्ष पाया जाता है? सुंदरी नामक वृक्ष, इसीलिए सुंदरवन। इसको बहुत ही देखने में सुंदर होता है। कभी हम इसका पिक्चर दिखाएंगे। हंगुल प्रोजेक्ट, हंगुल एक जानवर है, पक्षी का सवाल होता है। हंगुल प्रोजेक्ट की शुरुआत 1970 में हुआ था। उसके बाद गिर सिंह परियोजना, सिंह मतलब ये बाघ, ये शेर, मतलब शेर पर गिर सिंह, जो गिर अभ्यारण्य कहाँ है? गिर जो अभ्यारण्य गुजरात में है। गिर अभ्यारण्य कहाँ है? गुजरात में है। गिर अभ्यारण्य कहाँ है? गुजरात। और इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब मिला था? 1973 में। लेकिन गिर सिंह परियोजना शुरुआत कब हुआ था? 1972 में। देखिएगा, बाघ प्रोजेक्ट जब शुरू हुआ था उसी वक्त सचिन तेंदुलकर का जन्म भी हुआ था। कब सचिन तेंदुलकर का जन्म हुआ? 1973 में ही हुआ था। चलिए, मगरमच्छ परियोजना 1974,
मगरमच्छ परियोजना 1974, घड़ियाल प्रजनन परियोजना 1975। बहुत ही पहले घड़ियाल के बारे में ऐसा कहा जाता है कि घड़ियाल एक ऐसा जीव है जो केवल भारत में पाया जाता है। पहले कहाँ पाया जाता था? केवल भारत में पाया जाता था। उसके बाद गेंडा परियोजना की शुरुआत कब हुआ था? 1987 में हुआ था। गेंडा परियोजना, गेंडा किसको कहते हैं? गेंडा के लिए प्रसिद्ध जो राष्ट्रीय उद्यान है कौन सा है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ? असम में है। कहाँ में है? असम में। यहीं पर सबसे कार्बन का स्टॉक है। और काजीरंगा में ही अभी कुछ ही दिन पहले एक सफ़ेद सुनहरा बाघ देखा गया है। क्या देखा है? करंट में आप लोग पढ़े। हाथी परियोजना 1992, ये भी इम्पोर्टेंट है। लाल पांडा परियोजना 1996, गिद्ध संरक्षण परियोजना 2006। गिद्ध संरक्षण परियोजना कब है? 2006। इसी तरह भारत में चीता विलुप्त हो गया था, क्योंकि पहले जो राजा महाराजा होते थे चीता का बहुत शिकार करते थे। धीरे धीरे वो चीता थोड़ा बिल्ली के प्रजाति का, इसको क्या बोल सकते हैं? बिल्ली को फूफा बोल दीजिए। बिल्ली का क्या बोल दीजिए? फूफा जी हैं। बिल्ली के और बिल्ली के मौसा कौन है? मौसी कौन है? आप लोग सिंह बाघ के बारे में जानते होइएगा, इसी प्रजाति के। तो चीता प्रोजेक्ट मोदी जी ने शुरू किए थे 2022 में। चीता प्रोजेक्ट मोदी जी ने कब शुरू किया था? 2022 में। और कब किए थे? 17 सितंबर। 17 सितंबर को मोदी जी का क्या मनाया जाता है? जन्म दिवस। क्या मनाया जाता है? जन्म दिवस मनाया जाता है। लोग उसको बेरोजगार दिवस के रूप में भी मनाने का कोशिश कर रहे हैं। और चीता प्रोजेक्ट में पहली बार 8 चीते लाए गए थे। कहाँ से? नामीबिया से। कहाँ से लाए गए थे? नामीबिया से। और आगे दक्षिण अफ्रीका से। और इसी क्रम में क्या होगा? चीता लाए गए। उसमें से बहुत सारे चीते मर गए। एक इसमें मादा चीता भी आई थी और नर चीता। उसमें से बहुत सारे चीते तो मर गए, लेकिन मादा चीता 4 बच्चे को जन्म दिया, जिसमें पिछले महीने ही दिया, जिसमें से 3 बच्चे का भी मौत हो गया। एक बच्चे अभी भी क्या है? जिंदे हैं। चलिए, इसी प्रकार का टॉपिक जानने के लिए हमारे चैनल को सपोर्ट करें। लाइक, सब्सक्राइब एंड वॉच। थैंक यू।